हाँ तो प्यारे साथियों, इंग्लिश सीखने की सीरीज में आज हमारी एक स्टोरी और है, द ब्रेव कप। प्यारे साथियों, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेट कैसे करना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ग्रामर की चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। और किस चीज़ को कैसे हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे छोटे छोटे वाक्यों का, ठीक है। हम देखते हैं इस स्टोरी में। प्यारे साथियों, द ब्रेव कप। द ब्रेव यानी बहादुर, कब यानी शेर का बच्चा। क्या होता है? शेर के बच्चे को कब कहा जाता है? एक बहादुर शेर का बच्चा, ठीक है। नोनी था वन ऑफ द थ्री, तीन में से एक। कप्स, उन जो तीन शेर के बच्चे थे उनमें से एक कौन था? नोनी। इन ए प्राइड ऑफ लायंस। क्या? इन ए प्राइड ऑफ लायंस। प्यारे साथियों, प्राइड बोला जाता है जो झुंड होता है, शेरों का झुंड होता है, उसे प्राइड बोला जाता है, ठीक है। ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आपको पता है नाउन 5 प्रकार के होते हैं। देखो, मोटे मोटे भाग कितने हैं? पार्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिनको गिन सकते हैं काउंटेबल है, और जिनको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल है, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो उसी प्रकार से ये कौन सा नाउन है? ये है पैसे तो कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। देखो क्या बोलेंगे? दी अदर टू लर्नड देयर लेसन्स वेल। दी अदर, जो दो दूसरे थे ना, अदर टू जो बच्चे थे, उन्होंने सीख लिया था देयर अपने लेसन को, है ना, वेल अच्छी तरह से अपने लेसन को सीख लिया था, ठीक है। नोनी हाउएवर, मगर जो नोनी था स्लाइटली थोड़ा सा एब्सेंट, है ना, अपसेट माइंडेड, यानी कि थोड़ा सा भुलक करता। क्या था? थोड़ा सा भुलक्कड़। कौन था? हमारा ये नोनी ही, उसके बारे में जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये नोनी, ठीक है। बात करते हैं मम्मा लोनेस यानी जो माँ शेरनी थी, है ना, टॉट सिखाती थी द लिटिल वंस, जो छोटा एक कब था ना, जो शेर का बच्चा था, उसे सिखाती थी हाउ टू हंट, शिकार कैसे करना है, ठीक है। यू आर ब्रेव लॉयंस, तुम एक बहादुर शेर हो। शी सेड, उसने कहा, रिमेंबर, याद रखो कि ऑलवेज एंड नेवर बी अफेड, याद रखो तुम एक बहादुर शेर के बच्चे हो, तुम एक बहादुर शेर हो, और याद रखो, तुम हमेशा याद रखना है, नेवर बी अफेड यानी कभी मत डरना। क्या करना है? कभी मत डरना। द हैड टू लर्न इन ऑर्डर टू रीड द फुटप्रिंट ऑफ डिफरेंट एनिमल, वॉच द विंड एंड रिकॉग्नाइज वेरियस स्मेल। देखो, क्या और कैसे सीखना है ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर। दे हैड टू लर्न, कैसे सीखना है? इन ऑर्डर, यानी कि जिस प्रकार से बताया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। टू रीड का मतलब यहाँ पर क्या? समझने से है। कैसे समझने से है? द फुट प्रिंट, यानी कि जो पैरों के निशान है उसे समझने से हैं। और अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं, ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, जो जानवर हैं, उनके पैरों के जो निशान है उसको समझना है और उसको देखना है। वॉच द विंड, है ना, और वॉच द विंड का मतलब कि हवा को देख थोड़ा सकते नहीं, हवा का रुख पहचाना। एंड रिकॉग्नाइज, और समझना है, पहचानना है। वेरियस, यानी कि बहुत कुछ अलग से, जिस प्रकार की स्मेल आती है ना, गंध, अलग अलग प्रकार की जो गंध आती है, उसे भी आपको क्या करना है? समझना है। दी अदर टू कप्स, जो दो अन्य शेर के बच्चे थे, फॉलोड पालन करते थे हर इन किसका? अपनी जो मम्मा लोनेस थी उसका पालन करते थे। लर्निंग एवरीथिंग प्रॉपरली, सीखते थे एवरीथिंग इन सब कुछ, प्रोपेलेंट अच्छे से, है ना, जो मम्मा सिखाती थी वो सब कुछ अच्छे से वो सीखते थे। अब बात करते हैं आगे, पैर साथी हम, और इसको कर लेते हैं हम रेड, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो अब चलते हैं आगे। नोनी लौटता था इन द ग्रास, और कहाँ पर? घास में नोनी उल्टा सीधा लौटता था, ठीक है। एंड लाफ्ड इट, हंसता था। लाफ्ड बिकॉज, क्योंकि इट टिकल्ड हिम, जो घास थी वो उसको गुदगुदी महसूस करवाती थी, इसलिए वो क्या करता था? हंसता था। ही चेस्ड ए बटरफ्लाई एंड डिड नॉट पे अटेंशन, है ना। चेस्ट यानी क्या? उसने पीछा किया था, उसने पीछा करना शुरू कर दिया एक बटरफ्लाई ने, एक तितली का। एंड और डिड नॉट पे, और ध्यान नहीं दिया, अटेंशन मतलब अचानक से उसने ध्यान नहीं दिया। क्या किया? ध्यान नहीं दिया, सडनली, अचानक। ही सा ए फुटप्रिंट, अचानक उसने एक पैर का निशान देखा। क्या देखा? एक पैर का निशान देखा, ठीक है ना। अब क्या होता है? एंड देखिए, ये तितली का पीछा कर रहा है और अब आगे जा रहा है, इसको पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। थॉट ही शुड फॉलो हिज मदर, उसने सोचा ही शुड, उसे करना चाहिए, फॉलो यानी अनुसरण, हिज मदर यानी उसकी माता का, उसको अपनी माता का क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उसने मम्मा ने सिखाया ना कि आपको कैसे पैरों के जो निशान है उसको पहचाना। ही रन, वह दौड़ा, अलोंग, वह अकेला दौड़ा, फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स, है ना, उन जो पैर के निशान है उनके पीछे पीछे वो दौड़ा गया। ये किसके हैं? तो जैसे मम्मा ने कहा उसने ऐसा कर लिया, ठीक है। सडनली, अचानक, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, ड्रेंच्ड यानी भीगा हुआ। क्या? ड्रेंच यानी भीगा हुआ, विथ ए स्पाउट यानी एक फुहार से,
ऑफ वाटर, एक पानी की फुहार से उसने अपने आप को भीगा हुआ पाया। हिमसेल्फ आया ना, तो अपने आप यानी उस बच्चे के लिए, खुद के लिए आया है। ही सॉक हिमसेल्फ, ठीक है, ही सॉक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, अचानक से हिलाते वालों को हिलाते, ठीक है। एंड लुक्ड अप, और ऊपर की ओर देखा। इन फ्रंट ऑफ उसके सामने हिम स्टूड ए हग, है ना, उसके सामने एक खड़ा हो गया था। स्टूड ए हग यानी एक विशाल एलिफेंट ब्लोविंग वाटर एट हिम, ठीक है ना। जब उसने सामने देखा तो उसके सामने खड़ा था क्या, एक विशाल हाथी जो पानी की फुहार उसके ऊपर फेंक रहा था। ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में था, ठीक है। दिस दिस फेलो लुक्स लाइक ए डार्क क्लाउड, दिस फेलो यानी मतलब ये जो बंदा है ना, जो हाथी है, ठीक है ना। किसने सोचा, उस नोनी ने सोचा कि ये जो दिस फॉलो यानी ये जो जीव है, जो बंदा है, लुक्स लाइक ए डार्क क्लाउड, किस प्रकार से दिख रहा है, एक घना काला बादल है उसके तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो अभी बच्चा था, उसके सामने हाथी आ गया था, तो वो एक घना काला जो बादल होता है उसके तरह दिख रहा था। दैट्स वाई, क्यों नहीं है, क्यों, इट इज रैनिंग, एक बरसात कर रहा है। आई एम नॉट स्कैड, है ना, आई एम नॉट, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। किसने सोचा, उस कब ने सोचा। आफ्टर रनिंग, क्या बोला, आफ्टर रनिंग, चारों तरफ दौड़ने के बाद, कौन, जो उन्होंने था, वो चारों तरफ दौड़ने के बाद, अराउंड फॉर ए वाइल, चारों तरफ दौड़ने के बाद, फॉर ए वाइल, कुछ समय बाद, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, उसने एहसास किया, ही वाज लॉस्ट, वे खो गया है, क्या गया, वे कहीं पे खो गया है। ही वाज ए लिटिल शेड, वह थोड़ा सा उदास हुआ, क्या, थोड़ा सा उदास हुआ। बट देन ही थॉट, बट लेकिन तब उसने सोचा, हिज मदर, उसकी माता, वुड वांट हिम, उसे चाहती है, टू बी ब्रेव, उसकी माता उसे क्या चाहती है, बहादुरी चाहती है। सो ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड चारों ओर, टू फाइंड, और पाने को, हिज वे, अपना रास्ता, बैक होम यानी घर वापसी का वो रास्ता पाना चाहता था वहाँ पर, ठीक है ना। ही सा, उसने देखा, समथिंग एन, कुछ, मूविंग एन, हिल रहा था, मूविंग ऑन यानी हिल रहा था। ए ब्रांच, एक टहनी हिल रही थी, उसने देखा एक टहनी हिल रही है। लुक्ड एट, देखते हुए, इट हिज थो, उसने सोचा, आई विल बी एबल टू सी ऑल अराउंड इट, क्या, मैं देख सकता हूँ, एबल यानी मैं देख सकता हूँ या फिर कर सकता हूँ, ठीक है, देख सकता हूँ, ऑल अराउंड, चारों ओर। इट, आई क्लाइंब अप, मैं इस पर चढ़ जाऊँ। देर, मैं इस पर चढ़कर चारों ओर से सारी चीज़ें देख सकता हूँ, ठीक है ना। स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग, फिसलते और रपड़ते हुए। ही क्लाइम्ड इनटू ए ब्रांच, वे चढ़ गया था, इनटू ए ब्रांच यानी एक टहनी पर चढ़ गया था। देयर वाज ए नेस्ट, वहाँ पर एक घोंसला था, क्या था, नेस्ट यानी घोंसला। विथ ए पैरोट सिटिंग इन इट, और उस घोंसले में कौन बैठा था, एक पैरोट यानी तोता बैठा हुआ था। लुकिंग वेरी फ्रेंड्स यानी बहुत गुस्से में, वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था, कौन, तोता भैया। इट स्क्वैक्ड, क्या, स्क्वैक्ड यानी चिल्लाना शुरू कर दिया, लाउडली, जोर जोर से, एट नोनी, नोनी पर, ठीक है। जैसे उसने नोनी को देखा तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, किसने, पैरट ने। हु वाज सो शॉक्ड दैट ही प्रॉम्प्टली ने, है, एंड फेल ऑफ यानी तुरंत नीचे गिर गया, कौन, वह अचानक से चौकन्ना हो गया और वह तुरंत ही नीचे गिर गया, कौन, नोनी गिर गया था, क्योंकि वो जो तोता था ना, वो उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड रूब्ड, और रगड़ना, हिज नोज, अपनी नाज को, जो नोज थी उसको रगड़ा, कहीं पे घास पे रगड़ा होगा, और सोचा, थिंकिंग, आई मस्ट फाइंड, मुझे पाना चाहिए, समवन टू शो मी द वे, जो मुझे कोई रास्ता दिखा दे, कोई जो मुझे अपना रास्ता दिखा दे। ही बिगेन, उसने शुरू किया, टू वॉक, चलना, लुकिंग यानी देखते हुए, फॉर द फुटप्रिंट्स, जो पाँव के निशान थे उनको देखते हुए उसने शुरू किया। ही हैड फॉलोवर अर्लियर, ठीक है ना, उसने पहले जैसा अनुसरण करना शुरू कर दिया। ही फाउंड देम, उसने उनको पा लिया। एंड वेंट बैक ऑन द ट्रायल, जो पैरों की जो लकीर होती है ना उसको बोलते हैं ट्रायल, लकीर जो पहले से लकीर बनी हुई थी ना पैरों की, है ना, उसको उसने ढूंढ लिया और वहाँ पर जाना शुरू कर दिया उसने। ही रीच्ड, वह पहुँच गया। द स्पॉट, एक जगह पर, वेयर ही हैड गोट सेपरेटेड, यानी कि वो सेपरेटेड क्या होता है, अलग, कहते हैं इसको सेपरेट, अलग से कर दो, सेपरेट रख दो मतलब अलग से बिल्कुल। तो द स्पॉट
वेयर ही हैड गॉट सेपरेट, वे अपने आप को अलग से वहाँ पर पाया, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से उसने अपने आप को एकांत में पाया, बहुत ज़्यादा वो अलग चला गया था। देयर वाज नो वन, यहाँ पर कोई नहीं था। सडनली, अचानक, देयर वाज ए रसल्ट, देयर वाज ए रसल्ट यानी एक ससराहट की कोई ध्वनि होती है, उसे बोलते हैं रसल्ट, ठीक है। इन द टॉल ग्रास, ग्रास जो लंबी लंबी घास थी, ऊंची ऊंची घास थी, वहाँ से एक ससराहट की आवाज़ आई, तो उसने सोचा कि क्या है। एंड ही हियर्ड, उसने सुना, ए लॉयंस रोर, एक शेर की दहाड़ वहाँ से उसने सुनी, किसी नोनी ने सुनी, ठीक है। पापा, पापा थॉट नोनी, नोनी सोचा मेरे पापा आ गए। एंड ही रैन, वह दौड़ा, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, ऑफ द रोड, जिस दिशा से वो, जो रोर होती है ना, क्या बोलते दहाड़ होती है, शेर की दहाड़ को क्या बोलते हैं, रोर, क्या बोलते हैं, ROR, रोर, है ना। जिस दिशा से वो रोर आ रही थी, दहाड़ आ रही थी शेर की, उस दिशा में वो दौड़ा पापा, वो ऐसे उस कहते हुए दौड़ा। ऑन द वे, उस रास्ते पर, ही स्टेप्ड ऑन अ लॉन्ग रॉप, ठीक है ना। ही स्टेप्ड यानी उस कदम रख, जैसे उसने कदम रखना शुरू किया उस रास्ते पे, और ऑन ए लॉन्ग रोप, एक लंबी रस्सी, ठीक है ना। इट रियार्ड इन, रियार्ड मतलब क्या ऊपर उठ रही थी वो, है ना, रियार्ड ऊपर उठ रही थी। ओ गुडनेस, ये क्या हो गया, है ना, ओ ये ऐसे क्या है, ठीक है। दैट्स अ स्नेक, ये तो एक सांप है। ही थॉट, उसने सोचा, एज ही स्टूड टिल, ठीक है ना, एज ही, वह थॉट, एज ही स्टूड हिल, और वहीं पर एक जगह वो खड़ा हो गया। एंड रोल्ड एट इट, और उस पर दहाड़ना उसने शुरू कर दिया, किसने, नोनी ने। इट वाज स्मॉल रोड, लेकिन उस जो शेर के बच्चा थी, कब थी, उसकी जो दहाड़ थी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। बट ए लाउड रॉर, लेकिन एक बड़ी जो दहाड़ थी, फॉलोवर्ड एज पापा लोइंस, है ना। जब उसने दहाड़ा तो उसी के साथ एक बहुत बड़ी दहाड़ थी, जो किसकी थी, जो उस कब के पापा की थी, है ना। उसकी दहाड़ भी साथ साथ में चली। कैम बाउंडिंग, कैन, देखिए आप कहाँ पढ़ते हैं। बट ए लाउड रॉर फॉलोवर्ड एज पापा लॉइन कैम बाउंडिंग आउट, फॉलोवर्ड बाय हिज वाइफ, है ना। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बाउंडिंग क्या है, छलांग लगाकर बाहर आना, है। बाउंडिंग आउट है छलांग लगाकर बाहर आना, और फॉलोवर्ड इन, उसने पीछा किया, बाय हिज वाइफ का, बाय हिज वाइफ मतलब पापा और जो उसकी मम्मी थी, है ना। पापा की वाइफ तो उसकी मम्मी होगी कब की, वो दोनों क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, वहाँ पर आए थे वो अचानक से उसमें। एंड टू कप्स, एंड द टू कप्स यानी दो छोटे छोटे बच्चे, वो भी उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर आ गए थे। वो पास में थे, तो उस घास से जो से सांप उसका लपटा था, तो वहाँ पर वो आ गए थे। द शनेक वाइनिस यानी गायब हो गया, इन द ग्रास, घास में वो शनेक गायब हो गया। नोनी जंप्ड, नोनी कूदा, नोनी कूदा, अप टू हग, गले लगने को, हिज मदर, अपनी मम्मा को गले लगाने के लिए वो कूदा। एंड हिज फादर गेव हिम ए लवली वेंच, है ना, जो लवली वेंच मतलब छोटे से प्यार से थपकी मारते ना, वो एक थपकी मारी उसके पिता ने, ठीक है ना। विथ हिज बिग पाव, जो उसका जो पापा थे ना, उसका बिग पाव है, जो पैर पंजा होता है ना, उसे पाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं। विथ हिज बिग पाव, नोनी द ब्रेव लिटिल कब, नोनी एक छोटा बहादुर शेर का बच्चा था। हु वाज सो हैप्पी टू बी, वाज सो हैप्पी जो बहुत खुश था, टू बी बैक होम, घर वापसी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे साथियों, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।